बदायूं के तहसील बिसौली में कोरोना का कहर हमारे सभी त्योहारों पर पड़ा है। मार्च के बाद जितने भी त्योहार आए हैं उनके रंग फीके ही नजर आए हैं। कोरोना के डर के चलते त्योहारों का उत्साह भी देखने को नहीं मिला। अब सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है दीपावली, पर बाजार की रफ्तार बनी रहती है। गौरतलब है कि दीपावली पर ही मुख्य रूप से बाजार की अर्थव्यवस्था टिकी रहती है। इस त्योहार पर लगभग हर परिवार कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करता है। ऐसे में दीपावली पर ही बाजार में धन वर्षा होती है। कोरोना के इस काल के बीच अब व्यापारियों को दिवाली पर बाजार के रोशन होने की उम्मीद है। उन्हें लगता है कि पहले के सब त्योहार फीके भले ही रहें, लेकिन दिवाली कभी फीकी नहीं रहती। ऐसे में बाजार की मंदी को उबारने में दीपावली का सबसे बड़ा योगदान होगा, तो इसके लिए व्यापारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दीपावली सीजन पर सैलानियों के आने की भी उम्मीद है। साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा खरीदारी करने व साव की सीजन होने के चलते बाजार मंदी से उबर सकता है। मुख्य रूप से रेडीमेड गारमेंट्स, बर्तन, किराना व्यापारियों के साथ साथ अस्थायी तौर पर लगने वाली दुकानों से भी बाजार में रौनक छाएगी। तो वहीं अगर बात की जाए बदायूं के कस्बा बिसौली की, तो यहाँ भी बाजारों में पूरी तरह भीड़ उमड़ी हुई है। अब बात करते व्यापारियों की, तो सबसे दिवाली में सबसे अधिक महत्व मिट्टी के दीपक का रहता है, जिसको लेकर शिल्पकार से बात करने पर उन्होंने बताया कि पिछली बार को लेकर इस साल कोरोना के चलते मंदी दिखाई दे रही है। अब अगर बात की जाए झालर और मूर्तियों की, तो इनमें भी दुकानदारों का कहना है कि बहुत अधिक मंदी देखने को मिल रही है। बाजार में कपड़ों की दुकानों पर कम भीड़ दिखाई दी, जिसको लेकर दुकान स्वामी से बात करने पर बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कोरोना का कहर कहीं ना कहीं देखने को मिला है, जिसके कारण बहुत अधिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। तो बिसौली के सराफ बाजार में कुछ अजीब सी पहल दिखाई दी। सीएम योगी के आदेशानुसार सराफ बाजार में पुलिस की चौकसी होनी चाहिए, लेकिन बिसौली पुलिस की लापरवाही के चलते सराफा बाजार में पुलिस की मुस्तैदी नहीं की गई। आइए आपको दिखाते हैं जलालपुर से नीलांश राठौर की ये खास खबर। के इस पावन पर्व को लेकर जहां की बहुत ही हर्ष और उल्लास से ये पर्व मनाया जाता है, जिसके बाद दीपावली जहां की जिसमें पटाखे, खील, परमल एक दूसरे से मिलते हैं, वहीं हिंदू लोग भाई लोग आपस में मिलते हैं, जिसको लेकर आज हम मौजूद हैं जिला बदायूं की तहसील बिसौली में, जहाँ की हम चौकी पे इस समय मौजूद हैं। जहाँ अगर बात की जाए आज धनतेरस के पर्व की, तो जहाँ गाँवों से शहर में तहसील बिसौली में लोग अपनी त्यौहार को लेकर आवश्यक वस्तुओं को लेने यहाँ चौकी जो यहाँ की जो मार्केट है वहाँ आवश्यक वस्तुओं को लेने आए हुए हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बहुत अधिक संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं और लगातार रोड पर जाम लग रहा है और बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं को अपने ज़रूरत की सामान को लेकर। और धनतेरस की अगर बात की जाए तो बहुत सी ज़रूरती यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उनको लेने आए हुए हैं, जिसके लिए यहाँ बहुत ही भीड़ लगी हुई। धनतेरस के तुरंत बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या वापस लौटने पर जो पर्व मनाया जाता है दीपावली का, जिसमें कि शिल्पकारों के माध्यम से जो दीपक जो जलाए जाते हैं, जिससे कि पूरा सभी अपने घरों में, मंदिरों में दीपों के माध्यम से उनको जगमगाया जाता है, रोशन किया जाता है। अगर वहीं बात की जाए, प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले संदेश दिया था लोकल फॉर वोकल का, जिसके लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया, राष्ट्र हित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। वहीं इसी संदेश को लेकर हम यहाँ के जो शिल्पकार हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ शिल्पकारों के माध्यम से जो दियों की जो बिक्री है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो जैसे पिछली साल आपकी जो सेल थी उसमें अब कोरोना के चलते अगर बात की जाए तो हर तरह की बिक्री में, हर तरह की दुकानदारी में इसमें मंदी छाई हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके जो दिए की जो बिक्री है उसमें मंदी है? मद्दा है साहब, बहुत ज़्यादा। बहुत दुकानदारी पिछली साल ही वो इन साल नहीं है, मद्दा है मामला बहुत। इनका कहना है कि इस समय जो पिछली वर्ष जो इनकी जो सेल थी उसमें कोरोना के चलते इस समय इनकी जो सेल है उसमें मंदी है। वहीं इन्हीं के जो दूसरे शिल्पकार हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कि पिछली वर्ष से इस वर्ष आपका जो व्यापार है उसमें मंदी है या क्या है? मंदी है, इस साल बहुत मंदी है। बीमारी की वजह से बहुत मंदी हो गई। सरकार से कोई व्यवस्था ना हो रही, हमें चाक नहीं मिल रहा है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हमें गरीब को कोई सहायता ना मिल रही है।
इनका कहना है कि इनके व्यापार में पिछले वर्ष से इस वक्त बहुत मंदी है और गरीब आदमियों को कोई भी सरकार से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। धनतेरस और जो दिवाली को लेकर बात की जाए, बहुत अधिक शहरों में भीड़ रहती है। वहीं अगर पुलिस व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पुलिस अपनी व्यवस्था, पब्लिक की सहायता कर रही है, व्यवस्था बना रही है। यह बिसौली की मेन मार्केट है, बुद्ध बाजार, जहाँ की पुलिस कर्मियों ने बैरिगेटिंग लगाकर यहाँ पर लिखा हुआ है बदायूं पुलिस आपकी सेवा में सरहद तत्पर, नो एंट्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। और पुलिसकर्मी लगातार यहाँ मुस्तैद हैं। अगर बात की जाए बुद्ध बाजार की, जो कि बिसौली की मेन मार्केट है, जिसमें 4 पहिया वाहनों का जाना वर्जित कर दिया गया है। पैदल वाले बाइक वाले सिर्फ अंदर जा सकते हैं। अगर बात की जाए ई रिक्शा वालों की, जो कि मार्केट में जाकर बहुत ही भीड़ और जाम लगाने की कोशिश करते हैं, उनका भी जाना ई रिक्शा या 4 पहिया वाहनों का जाना अंदर वर्जित है। और धनतेरस को लेकर इस समय बिसौली की मेन मार्केट में मौजूद है, जहाँ की बहुत ही अधिक तादाद में यहाँ पब्लिक की भीड़ लगी हुई है, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। वहीं यहाँ बहुत अधिक दुकानों की संख्या है। यहाँ की जो दुकानों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो दुकानदार हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो, जैसे पिछली साल जो आपके व्यापार में जो बढ़ोतरी थी, इस वर्ष कोरोना के कहर को लेकर आपका जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी है, मंदी है? मंदी है, ग्राहक आ नहीं रहा है, या क्या, किस तरह से मंदी है यहाँ पर? कि दुकानदारी नहीं है तो मंदी है बड़े भाई, काम है नहीं, किसान के पास पैसा है नहीं, चक्कर मंदी है। पावन पर्व जिस तरह सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, वहीं यहाँ कपड़ा व्यापारी है, इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनके धंधे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनका जो कपड़ा का जो व्यापार है उसके बारे में इनसे कुछ जानेंगे। तो भैया, इस पिछले वर्ष की अपेक्षा इस समय कोरोना का कहर चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है, अधिक से अधिक मरीज निकल रहे हैं। वहीं आप बताइए कि आपके व्यापार में इस समय मंदी है या पिछली वर्ष से बढ़ोतरी है? ठप है व्यापार तो, बिल्कुल ठप है। व्यापार किस तरह ठप है? ग्राहक यहाँ नहीं आ पा रहा है, या किस तरह से आपका जो 1 रुपए की छूट नहीं है बैंक की, ब्याज की, और जो ग्राहकों का उधारी नहीं आ रही है बिल्कुल, जहाँ के तहाँ ठप है काम। जीएसटी छूट नहीं है 1 भी रुपए की, जीएसटी की 1 भी रुपए की छूट नहीं है। नोटिस आ रहा है बार बोले टैक्स जमा करो। तो अगर बात की जाए किसानों की, या ग्राहक नहीं आ पा रहा तो उनके पास भी कोई आय का साधन नहीं है, जिसके कारण वो नहीं आ पा रहा। तो अगर बात की जाए कि आपका जो व्यापार है, जिसमें कि आप माल लेने आते हैं, तो माल समय से आ पा रहा है, या किसान की ही सिर्फ समस्या है? माल तो आ रहा है समय से, किसान कम आ रहा है सौदा लेने। तो जैसे कि यहाँ बताया कि माल तो भरपूर आ पा रहा है, लेकिन किसानों की समस्या है कि इनकी जीएसटी वगैरह है, इसको लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, व्यापार में भी मंदी है। पुलिस व्यवस्था की अगर बात की जाए, जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया था कि सर्राफा बाज़ार, हर शहर की सर्राफा बाज़ार में पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। वहीं अगर बिसौली की सर्राफा बाज़ार की अगर बात की जाए तो यहाँ पुलिस की तैनाती नहीं है, एक भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है। वहीं सारे शहर में पुलिसकर्मी, हर चौराहे पर, हर मार्केट में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन सर्राफा बाज़ार में कोई भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रहा है। अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, सर्राफा बाज़ार की तरफ कैमरा घुमाने की कोशिश करें, सब सर्राफा बाज़ार दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पुलिसकर्मियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के अनुसार यहाँ अगर बात की जाए पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए थे, जिसके बावजूद यहाँ कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है।